अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विटामिन जो है कब, कैसे और किसने डिस्कवर किया। इसके अलावा विटामिन्स क्या है, इंशाल्लाह डिफिनीशन के ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा इसके जो टाइप्स है, किसकी बुनियाद पे इसको कैटेगराइज किया विटामिन्स को, ये चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डिस्कवरी से। 1912 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हॉपकिन। तो 1912 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हॉपकिन। इसने कहा कि लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के अलावा कुछ और भी ऐसे सब्सटेंस है जो हमारे नॉर्मल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, लेकिन वो सब्सटेंस जो है वो बहुत कम मिक़दार में हमारे ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, बहुत छोटे मिक़दार में, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन है ज़रूरी। इसके बाद फिर एक दूसरा साइंटिस्ट आया जिसका नाम था फंक। उन्होंने फिर क्या किया, इस विटामिन्स के ऊपर काम किया और नाम भी उन्होंने दे दिया। इसके अलावा उसने विटामिन B1 जो है उसको भी डिस्कवर किया। और फंक ने जो विटामिन डिस्कवर किया था उसका नेम क्या रखा था, थायमीन। क्या रखा था, थायमीन। और इसको हम क्या बोलते हैं, B1 बोलते हैं। इसके बाद हम आते हैं कि विटामिन्स है क्या, इसका डिफिनीशन हम टाइप करके उसके ऊपर बहस करते हैं। डिफिनीशन जो है विटामिन्स का कुछ इस तरह है कि विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सबसे पहला पॉइंट ये नोट करें कि विटामिन्स क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके अलावा प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लिपिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस तरह विटामिन्स भी क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर आप लोगों से किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया तो इन शॉर्ट आप लोगों ने बताना है कि विटामिन्स क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा आगे जो बात लिखी हुई है कि ये हमारी बॉडी या कोई भी ऑर्गेनिज़म खुद नहीं बना सकता। ये पॉइंट भी लाजमी नोट करें कि विटामिन्स जो है ये हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकता। अगर ख़ुद नहीं बना सकता, जिस तरह प्रोटीन थे वो भी हमारी बॉडी खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते थे, तो उसको हम डाइट से लेते थे। इसी तरह अगर हम विटामिन्स जो है ख़ुद नहीं बना सकते, कोई भी ऑर्गेनिज़म उसकी बॉडी विटामिन्स नहीं बना सकता, तो लाजमी बात है विटामिन्स को फिर हम किस चीज़ से लेंगे, डाइट से लेंगे। किस चीज़ से लेंगे, डाइट से लेंगे। इसके अलावा जो आगे बात लिखी हुई है डिफिनीशन में, बट आर वेरी एसेंशियल फॉर दी मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। अब यहाँ पे इस पॉइंट में बात मज़ीद क्लियर की है कि ये बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। इसके बग़ैर बॉडी ग्रोथ नहीं कर सकता या मेटाबॉलिज़्म नहीं कर सकता। मेटाबॉलिज़्म क्या है, वो रिएक्शन जो सेल में होता है, उस रिएक्शन के दौरान फूड जो है एनर्जी में कन्वर्ट होता है। उस प्रोसेस को या उस रिएक्शन को हम सिंपली क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज़्म बोलते हैं। तो एनर्जी के ज़रिए हम चलते हैं, फिरते हैं, इधर उधर ग्रोथ भी करते हैं, जाते हैं, सोते हैं, सब कुछ एनर्जी के बदौलत हम करते हैं। तो मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि विटामिन्स के बग़ैर नॉर्मल ग्रोथ नहीं हो सकता। ये बहुत ज़रूरी है, इसको हम ज़रूर लेंगे डाइट में। इसके अलावा यहाँ पे फिर फोर्स दिया हुआ है कि देयर फॉर मस्ट बी इंक्लूडेड इन डाइट। ये डाइट में लाजमी होने चाहिए। अगर डाइट में ना होते तो आज हम इस तरह नहीं होते, आज इस तरह हम सेहतमंद ना होते। लेकिन विटामिन्स हम डाइट से हासिल करते हैं, हमें मिलते हैं, इसी वजह से हमारा नॉर्मल ग्रोथ चलता रहता है। इसका मिसाल इस तरह है, अगर मैं आप लोगों को एक जनरल एग्ज़ाम्पल दे दूं, सालन है, सालन, उसमें बाकी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मिक़दार में हैं, लेकिन वहाँ पे जो नमक है वो बहुत कम मिक़दार में है, लेकिन वहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। नमक के बग़ैर खाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। इसी तरह यहाँ पे ये ज़रूरी है, वहाँ पे खाने में, मैं वो जर्नल एग्ज़ाम्पल है, खाने में अगर नमक ना भी डाले तो आपको एनर्जी वगैरह देता है, लेकिन जायके में अच्छा नहीं लगता।
यहाँ पे जो विटामिन्स है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, इसके अलावा प्रोटीन भी आपके पास बहुत ज़्यादा है, लिपिड्स भी है, लेकिन विटामिन्स के बग़ैर ये सब कुछ बेफ़ायदे है। क्या है? बेफ़ायदे है। विटामिन्स हम लाजमी लेंगे। तो अब हम आते हैं इसकी टाइप्स की तरफ कि किसकी बुनियाद पे जो है विटामिन्स को डिवाइड किया हुआ है या इसको कैटेगराइज किया हुआ है। तो विटामिन्स जो है इसको हम ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं या दो टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट वन टाइप है फैट सॉल्युबल विटामिन्स। इसके अलावा अनदर वन इज कॉल्ड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। अब फैट सॉल्युबल विटामिन्स में कौन कौन से विटामिन्स है, इसके अलावा वाटर सॉल्युबल कौन कौन से विटामिन्स है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिस्ट लिखते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स कि ये विटामिन जो है फैट में सॉल्युबल है और ये विटामिन जो है वाटर में सॉल्युबल है। अब फैट सॉल्युबल विटामिन्स those या vitamins which dissolve in fat are called fat soluble vitamins. These vitamins are विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये चार जो है ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स है। ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, वाटर में इनसॉल्युबल है, लेकिन ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स है। ये पॉइंट नोट करें। इसके अलावा जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है विटामिन्स विच डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। दीज विटामिन्स आर बी कम्प्लेक्स, विटामिन बी कम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। अब यहाँ पे जो बी है ये इसके साथ कम्प्लेक्स लिखा हुआ है। कम्प्लेक्स इसलिए लिखा हुआ है कि इसमें इस बी को मज़ीद कैटेगराइज किया हुआ है। इसके अंदर मज़ीद 8 विटामिन है। कितने विटामिन है? 8। कौन कौन से है? विटामिन B1, विटामिन B12, 3, 5, 6, इसके अलावा बायोटीन और फोलिक एसिड एंड B12। ये जो है ये सारे क्या है? बी के है, इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? बी कम्प्लेक्स। तो मतलब ये है कहने का कि सी और बी कम्प्लेक्स जो है यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे क्या है? वाटर सॉल्युबल है। क्या है? वाटर सॉल्युबल है। इसके अलावा ए, डी, ई, के जो है ये फैट सॉल्युबल है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पेज पे देख रही हैं तो पेज को लाजमी फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।